हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका पीयूष पांडे। देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैंने ये लाइन क्यों बोला? क्योंकि ये लाइन है क्रांतिकारियों का। जब देश में क्रांति चल रहा था, आजादी की लड़ाई चल रहा था, तो क्रांतिकारियों ने ऐसे ऐसे आवाज दी, ऐसे ऐसे स्लोगन दिया जो हिल गए। लोग हिले नहीं, देश को आजाद कराने में आगे बढ़ गए। अब एक दूसरी क्रांति की जरूरत है, इसलिए मैंने ये स्लोगन बोला। और दूसरी क्रांति क्या है? वो है शिक्षा की क्रांति, क्वालिटी एजुकेशन लाने की क्रांति। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, होता क्या है ना कि एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी, मैं अपने को स्टूडेंट मानता हूं और हर टीचर को यही मानना चाहिए। बात है कि जब फैकल्टी अपने आप को रिसर्चर कहे या हद से ज्यादा कि भैया हर चीज पर अपनी बयान देने लगे, जो शायद इतिहास से कोई लेना देना नहीं हो, और वो पैनिक क्रिएट करता है उनके लिए जो उसके बारे में जानते हैं। तो एक ऐसा ही आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, आजकल बहुत चल रहा है। एक बड़े टीचर है, फैकल्टी है, अब मैं रिस्पेक्ट के साथ ही बोलता हूं। उन्होंने कुछ चीजें बोला था जम्मू कश्मीर के और हरी सिंह के बारे में, साथ में सरदार पटेल के बारे में। पिछला वीडियो बनाया है, आप उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो चले जाइए। लेकिन आज क्रिटिकल एनालिसिस हम इसको देखते हैं कि वो कहां तक वो सारी चीजें सही है। किसी को बैल बोलना, किसी को सारे चीजें बोलना, तो उस बैल की कैटेगरी में आप कहां हो? मेरा मकसद ये है, देखते हैं सही लोगों से पाला अब पड़ा है शायद, तो थोड़ा सा देखते हैं इतिहास को कि इतिहास हमारा क्या कह रहा है। और ये है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? तो हमारे दो टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं। पहला टॉपिक है कि जब भारत आजाद हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवीजन हो गया, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे राज्य था जिनको या तो भारत यूनियन में मिलाना था या पाकिस्तान के यूनियन में मिलाना था। अब अंग्रेजों ने बड़ा कमाल काम किया था। अंग्रेजों ने कमाल क्या किया था कि देखो भाई, कुछ ऐसा राज्य थे जो कि ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के अधीन थे डायरेक्ट। जैसे आप कलकत्ता हो, मद्रास हो, बॉम्बे हो, ये डायरेक्ट इस पे ब्रिटिश सरकार इस पर राज कर रही थी, अपनी प्रशासन कर रही थी। और 560 प्रिंसली स्टेट थे। अब इन दोनों के बीच में डिवीजन हुआ था, और डिवीजन ऐसा हुआ था कि ये कहा गया टू नेशन थ्योरी के आधारित। देखिए, यहां धर्म की बात नहीं है, बट देश का विभाजन ये हकीकत है कि टू नेशन थ्योरी पर हुआ है, हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी राज्य पे। तो ये कहा गया कि जो ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के राज्य है, या तो वो पाकिस्तान जाए, जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो पाकिस्तान जाए, हिंदू मेजोरिटी वो भारत आए। और दूसरा प्रिंसली स्टेट को बोला गया कि भाई साहब, आपके पास तीन ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? या तो आप भारत में जाइए, या तो पाकिस्तान में जाइए, स्वतंत्र रहिए। यही कहानी है दोस्तों जम्मू कश्मीर और हैदराबाद की। देखते जाइए क्या इतिहास करता है। तो मैंने यही चीज बोला था, और बोला क्या था पिछले वीडियो में कि जम्मू कश्मीर 1947 में भारत के स्वतंत्रता के समय में तुरंत भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वो क्यों किया था? अब वही सेम लागू होता है निजाम में, हैदराबाद में। ये दोनों को दोनों राज्य जो है जिन्होंने मना कर दिया। मेरा बस कहना यही है, वो बड़े टीचर से आपने जम्मू कश्मीर को बोला कि भैया हरी से बड़ा बेवकूफ बैल था, उसने तो उसकी बीवी और बच्चों को उठा ले गए पाकिस्तानियां, तब जाके आपने 2 महीने बाद सरेंडर करी। आपने इस हैदराबाद का नाम क्यों नहीं लिया? जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम क्या थी, तो वो थोड़ा सा देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर का तब बात करेंगे दोनों के बीच में, और तब हम बैल दिखाएंगे कि बैल है कौन। पहली बात तो यदि हम बैकग्राउंड में जाए तो ये देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि ये कहता है, जो मैंने अभी कहा था कि ब्रिटिश सरकार ने रियासतों को एक ऑप्शन दिया था। ऑप्शन क्या दिया था कि यदि या तो आप भारत में विलय हो जाइए, या तो पाकिस्तान में आप विलय हो जाइए, और तीसरा कंसेप्ट था स्वतंत्र रहे, अपना देश का निर्माण करे खुद। ये प्रिंसली स्टेट के लिए था, ठीक है। तो ऐसा अब जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये दोनों को, इनको खुद निर्णय लेना था। हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को खुद निर्णय लेना था कि ये किसके पास में जाएंगे, किसके पास में नहीं जाएंगे। कहानी यहां है। ये दोनों का
पैरेलल कहानी चल रहा है दोस्तों। तो ध्यान से यदि आप देखेंगे तो हैदराबाद के पृष्ठभूमि को देखते हैं। हम एक को क्यों पकड़े तो दोनों को पकड़े। जम्मू कश्मीर पकड़ते हैं तो हैदराबाद अपने आप ही आ जाता है। और हैदराबाद की कहानी थी कि हैदराबाद भी मना कर दिया था भारतीय यूनियन में आने के लिए। उसने ये बहुत समृद्ध रियासत थी हैदराबाद, पहले भी बहुत धनी रियासत थी, करीब करीब आधी 1.6 करोड़ की थी। और देखिए कहानी यही है। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर का शासक हरी सिंह बैल थे और उनका जो शासक है मीर उस्मान अली खान, जिसने पूरा का पूरा विद्रोह किया था। अब विद्रोह नहीं किया था, राज्यकारों को बोला था कि हिंदुओं को कत्ल कर दिया जाए हैदराबाद में, यह इतिहास है, और कत्ल किया गया था। तो वो बंदा जो कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी में हिंदू है, मेजोरिटी में मुस्लिम है, उसका विलय भारत में करवा देता है, वो बैल हो जाता है। और एक बंदा जहां पर 90% आबादी हिंदू की है, वो कहता है कि पाकिस्तान के यूनियन में हम रख देंगे, और वो बैल नहीं है। वाह! तो कहानी यही है इस आबादी की, जहां पर 85% आबादी हिंदू थे और उसका जो मीर उस्मान अली खान थे, ये कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान में जाना है भाई, हम भारत के यूनियन में नहीं जाना चाहते हैं। आपने एक को पकड़ा, आप दोनों पहलू की बात करते तो मैं आपको गारंटी देता कि मैं इस पर कभी नहीं आता। आपने उस बंदे को बैल कर दिया। मैं कहता हूं उससे बड़ा साहसी राजा कोई नहीं था। मुस्लिम मेजोरिटी होते हुए भी उसने भारत के यूनियन में जम्मू कश्मीर को लाके खड़ा कर दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन में उसने विलय करा दिया जम्मू कश्मीर का, जो कि नहीं हो सकता था, बिना उसके सहमति का नहीं हो सकता था। यहां पर तो समस्या ही अलग थी। एक हैदराबाद बीच में लैंडलॉक कंट्री, चारों तरफ भारत के ही राज्य है, और बीच में यह बंदा कह रहा है इसको पाकिस्तान बना देना है। इसको बोल रहा है पाकिस्तान बनाने के लिए बेटा हैदराबाद पे, और आज का हैदराबाद का मतलब है आंध्र प्रदेश, पूरी की पूरी तेलंगाना, ये पूरा का पूरा हैदराबाद कहा जाता था। इसको कह रहा था पाकिस्तान बनाने के लिए। और यही बात नहीं, कहानी आया था एक छोटा रास्ता देने के लिए जो पाकिस्तान को हैदराबाद जोड़े। वाह! इनकी दूसरी बेतक जो उन्होंने दूसरी बात बोली थी कि सरदार पटेल साउथ में ध्यान दे रहे थे। अरे पकलोल, साउथ में यहां दंगा फसाद, यहां पर डायरेक्ट एक्शन डे प्रारंभ हो गया था। डायरेक्ट एक्शन डे आपको पसंद है तो वो अलग बात है। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब होता है कत्ल, रोड पे कत्ल करना। यही कहानी प्रारंभ हुई थी हैदराबाद में। और वहां के जो होम मिनिस्टर वो क्या करता, नॉर्थ पे, साउथ पे ध्यान नहीं देगा तो नॉर्थ पे ध्यान देगा बकलोल। तो कहानी इसकी है। अब देखिए थोड़ा सा इसके यदि पृष्ठभूमि पे जाए तो जम्मू कश्मीर का कहानी देखते हैं। यहां क्या है, इसने मना कर दिया भाई तुरंत कि हम भारतीय यूनियन में नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर का अलग था। वहां पर जो पॉपुलेशन था वो कौन सा था? तो मुस्लिम बहुल्य इलाका था, जहां पर हिंदू की आबादी कम थी। तो एक राजा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो जाती है कि भैया वो पाकिस्तान में जाए कि भारत में जाए। जनता तो उसकी मुस्लिम मेजोरिटी है और वो कह रही है कि पाकिस्तान में जाए। तो उसने कहा कि ना कि पाकिस्तान में जाएंगे। उसने डिसीजन अपने लिए परफेक्ट रखा, नहीं पाकिस्तान में जाएंगे और नहीं भारत में जाएंगे, हम क्या, हम स्वतंत्र रहेंगे। यही बात तो हैदराबाद के निजाम ने भी कहा। तो वो बैल हुआ, तो ये बैल हुए, तो वो बैल क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब बैल दोनों है, या तो तुम बैल हो नहीं तो ये दो बैल है, कोई ना कोई तो बैल है। और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों के दोनों बैल है। दोनों ने पॉलिटिकल अपने राजनीति को अपने तरीके से समझा है। उस समय के सिचुएशन पे बात करी कि वो समय सिचुएशन की मांग क्या थी। मांग यही थी कि ये अपनी पॉलिटिकल राजनीति को ये भी चाहते थे बचाना। अब क्यों नहीं कोई चाहेगा? जब उसको मौका दिया गया है, या तो तुम मरो या जियो, और नहीं तो मेरे साथ काम करो, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके साथ करूंगा। मरने से तो बढ़िया है, तो मरने से तो बढ़िया लगा मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को। तो भाई कहानी यही हरी सिंह का है। यही उन्होंने विलय करने के शुरुआती दौर में इन्होंने मना कर दिया। वो साथ ना पाकिस्तान के साथ गए और ना ही भारत के साथ गए। आगे की कहानी देखो, यदि सेम कहानी रिपीट करे तो हुआ क्या जम्मू कश्मीर में? यदि उस बंदे ने मना कर दिया
तो पाकिस्तान ने एथिक्स, अब एथिक्स क्या होता है ये बड़ा समझाना मुश्किल काम है, क्योंकि ये चीजें उसी को समझ, एथिक्स के बातें दो लोगों को समझ में आती है। एक तो उन बंदों को समझ में आती है जैसे एक्चुअल में वो एथिकल है, एथिकल का मतलब है ईमानदार है, उन्होंने अपने बिजनेस भी खड़ा किया है तो बेवकूफ बना के नहीं किया है, उन्होंने जनता को, स्टूडेंट को बेवकूफ नहीं बनाया है। एथिक्स का वो मतलब होता है, जैसे वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम सुना होगा, इतने महान मैथमेटिशियन, गजब के भाई साहब, मतलब उस बंदे ने, उसकी उनकी मृत्यु हुई रोड पे एथिक्स का निर्माण करते करते। अब यहां प्रॉब्लम है कि जिस बड़े व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सबको बैल बोलता रहता है, वो उसके एथिक्स इतनी कमजोर है कि वो बड़े बड़े टीचर को भी बैल बोलता है, बहुत बड़े बड़े टीचर का। अब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, एक मैथ्स के टीचर है, उनको भी बैल बोला था, खैर जवाब उसको बहुत अच्छी तरह मिल गया था, और रिस्पेक्ट नाम का इस बंदे का कोई मतलब ही नहीं है। तो यदि आप किसी को भी बैल के उपाधि देते हो, इसका मतलब बैल सामने वाला नहीं है, तुम खुद हो, ये चीज तुम मान लो। तुम्हें मानने में थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन यह फैक्ट है कि आप बैल हो, क्योंकि एथिकली आप बहुत ही कमजोर हो। आपका बिजनेस जो बना है वो फेक के बेसिस पे बना है, जो आपने दिखाया एक्चुअली है नहीं, क्योंकि आपने ताकतवर लोगों से कभी बात ही नहीं करी। मैं आया हूं, मैं दिखाता हूं ना इतिहास, आपको नहीं पता, आपको इतिहास शून्य है, क्योंकि एथिकल भी आपका कमजोर है, आप रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते किसी भी बड़े टीचर का। तो कोई मेरे से पूछेगा कि उस बड़े व्यक्ति को बैल क्यों कह रहे हो, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस बंदे ने यही दिया है मुझे, वो बड़े को बैल बोलता है, मैं उसको बैल बोलता हूं, एक्चुअल में बैल जो है उसी को बोलना जा रहा है। तो एथिक्स दो ही बंदे को पता है, या तो वो एथिकल है या दूसरा उसने यूपीएससी का एग्जाम अपने जीवन में दिया है, क्योंकि एक मेंस का सब्जेक्ट होता है बेटा जिसको एथिक्स और इंटीग्रिटी बोला जाता है, इसी में बताया जाता है कि एथिक्स होता क्या है। और जिसने पढ़ाई ही नहीं करा हो, जिसने एग्जाम चैलेंज को लिया ही नहीं हो, उसको एथिक्स कहां से आएगा, खाक आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो एथिक्स, तो यहां पर भी मसला गड़बड़ है और बिजनेस में भी मसला गड़बड़ है, दोनों में एथिक्स नहीं है, तो खैर उनके पास तो एथिक्स आएगा नहीं, तो इग्नोर मारो। लेकिन ध्यान रखो, समय आ चुका है चैलेंज करने का, समय की मांग है कि आप बताओ कि आप गलत बोल रहे हो, ये मेरी केवल जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। पलट के मारो, मारने का मतलब गलत तरीके नहीं, अपनी जुबान से, अच्छी भाषा से, गाली गलौज करके नहीं, समझाओ कि इतिहास ऐसे चलता है। तो देखो यही कहानी है कि जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया अक्टूबर में 1947 में, कहां पे, जम्मू कश्मीर में, जब हमला कर दिया, एक बंदा कह रहा है मुझे स्वतंत्र रहना है, क्योंकि निजाम के हैदराबाद भी कह रहा है कि मुझे स्वतंत्र रहना है, दोनों के दोनों कह रहे हैं, एक में शासक मुस्लिम बैठा हुआ है, एक में हिंदू बैठा हुआ है, लेकिन एक बैल है एक बैल नहीं है, खैर अलग बात है। तो यदि हमला किया पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने हमला किया, तो इनके पास ऑप्शन नहीं बचा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये यदि पाकिस्तान चले गए होते ना तो निगोशिएशन में जीते जाते, इनको ज्यादा मिलता। भारत तो लोकतंत्र था, इनको मिलता क्या, इनको थोड़े प्रिंस बना दिया जाता और राजा बना दिया जाता, लेकिन बंदे ने कुर्बानी क्या दी, मजाक नहीं है, बंदे वहां नहीं पलटा, बंदा यहां आया और इसने 26 अक्टूबर 1947 पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दी। क्या होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? ये मतलब होता है कि भैया एक डॉक्यूमेंट हुआ करता था और इस डॉक्यूमेंट पे ही साइन, आपको विलय पत्र, इसको विलय पत्र बोला जाता है। विलय पत्र का मतलब होता है कि आप यूनियन, भारत के यूनियन में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। यदि रहना चाहते हैं तो साइन करना होता था, यदि आपने साइन कर दिया तो भारत यूनियन के, भारत संघ के आप भाग हो गए। तो उन्होंने यही काम कर दिया। क्या काम कर दिया? तो एक्सेशन पे इन्होंने साइन कर दिया और जम्मू कश्मीर जो हो गया वो किसका भाग हो गया? भारत का बेटा। बिना लड़ाई झगड़ा के पाकिस्तान ने लड़ाई करी और पाकिस्तान से लड़ाई हुआ भी, लेकिन इंटरनल लड़ाई नहीं हुआ जो निजाम के साथ हुआ। इसीलिए मैंने दूसरा पार्ट रखा है। ये बैल नहीं था, बैल तो वो था जिसने कत्लेआम कर दी रोडों पे। और देखो उसकी कहानी, ये बैल की कहानी
बैल की कहानी यहां प्रारंभ होती है। ये होती है निजाम की बैल। इसको बैल बोला जाता है बेटा, उसको बैल नहीं बोला जाता है। मैं लिख भी देता हूं बैल कितने प्रकार के होते हैं। तो बैल भी ऐसे अच्छा चीज है, वो बेचारा मेहनत करता है। उसको भी हमने गलत वो सुन रहा होगा ना, तो हमको गाली दे रहा होगा कि हमको बैल बोल रहे। बैल तो सबसे ज्यादा तुम हो। तुम तो कहानी है बैल की ये। दंगा फसाद, रजकारों की हिंसा। रजकार कौन थे तो देख लो, रजकारों ने हथियार बंद होकर हिंदू गांव और बस्तियों पर हमला शुरू कर दिया। हैदराबाद में ये हुआ था। इनकी अगुवाई करता था कासिम रिजवी, और कासिम रिजवी ने मुस्लिमों को उग्र कर दिया और वहां से हिंदुओं का पलायन प्रारंभ हो गया। हजारों की संख्या में हिंदुओं मारे गए, लूटा गया उनके घर को। ये समस्या है, ये बैल की समस्या है। बैल ये करता है, गधा ये करता है, कत्लेआम एक राज्य लेने के लिए। उसने तो नहीं किया, वो भी चाहता तो भड़का देता, हिंसा कर देता। इंटरनल नहीं किया उसने, इसने किया, इस बैल ने। और इस बैल ने इतना ही नहीं किया, तब जाके सरदार पटेल साहब की आंखें खुली। ये बोल रहा था ना कि भैया सरदार पटेल साहब इधर साउथ में जाके ये यही कर रहे थे। अब क्या होता है, ये हुआ था। कहानी ये है सरदार पटेल को साउथ में जाने का। जब आपकी रोड पे खून की लहर देख रही हो, तो सरदार पटेल जहां दंगा हो रहा है वहीं ना जाएंगे कि वहां जाएंगे जहां पर मौज मस्ती चल रही है। दंगा यहां था हैदराबाद में, और इसी दंगा को बुताते उन्होंने यदि आयरन मैन, इसीलिए सरदार पटेल को आयरन मैन की उपाधि दी गई है। बेटा आयरन मैन यही था जिसको उन्होंने हैदराबाद को पूरी की पूरी भारत में विलय कर दी। इनको पटक पटक के मारा हैदराबाद में। ये था सरदार पटेल की ये कहानी। ऐसा नहीं होता है। और वो ट्रांसफर किया गया था जम्मू कश्मीर के मुद्दे को पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, वो इसीलिए किया गया था क्योंकि साउथ इंडिया उग्र हो गया था। साउथ इंडिया उग्र हो गया था। साउथ इंडिया को बचाना था। आप एक गलियारा देते पाकिस्तान से हैदराबाद को। अब चाह रहे थे यही डायरेक्ट एक्शन डे। अब किसी को नहीं मालूम डायरेक्ट एक्शन डे क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा चीजें समझा देता हूं बेटा। 16 अगस्त के याद रखिए 1946 में जब बैलों ने, बैल का नाम ले रहा हूं, बैलों ने पाकिस्तान की मांग करी, रोड पे आके बोले कलकत्ता में कि रंग दो कलकत्ता को। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब था कि इतना खूब खराबा करो कि पाकिस्तान हमको मिल जाए। ये बैल थे, वो बैल थे ये कि रोड पे आके मारने की बात करी तलवारों से और बोला कि रंग दो कलकत्ता को पाकिस्तान लेने के लिए। ये बैल थे। कहानी यहां से प्रारंभ, कैंसर प्रारंभ होता है इनसे। और वो कैंसर कौन था तो बेटा यदि उस कैंसर के बारे में बात करें तो वो कैंसर था कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग किसी को नहीं मालूम तो यदि बैल कहना है तो इसको बैल कहो। कह के देख लो, कह के देख लो कि 16 अगस्त 1946 में क्या हुआ था, कैसे पाकिस्तान मतलब लोगों की लाश पर बनी है। ये एक्शन डे था। यहां से प्रारंभ होती है बैलों की कहानी, जो निजामाबाद जाकर हैदराबाद में खत्म होती है। जम्मू कश्मीर का ट्रांसफर तो इसी तरीके से हुआ है, सबसे प्यारे तरीके से।